आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतं पुंज जास्वचन रवि कर मेरा मज में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपती क्या लागेगा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु नमामि अमृत ज्ञान रूपं कृपालं अहं बोधदाता सुबुद्धिनिधि क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञान धर्म कील दृढ़ धीर संधीर जगत त्राणकारी अघार्योदरम भगत प्राणिरूपं दयावन्नपारं नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। सर्व
जय सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने ही तो पधारे भी सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। बहुत खुशी की बात है जो आज हमारे प्रदीप बाबू बड़े ही उत्तम कार्य का अनुष्ठान किया है। इस कार्य से बढ़ कर के और दुनिया में कोई कार्य नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा उत्तम से उत्तम कहा गया। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ से बढ़ कर के और कोई यज्ञ नहीं होता। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान का चरित्र का वर्णन है और हम सब उन परम प्रभु परमात्मा की चरित्र का बखान सुनने के लिए आए हुए हैं और 7 दिनों तक हम सब एकाग्र चित्त होकर अगर श्रवण करेंगे तो अति आनंद और लाभ होगा। आप लोग कहेंगे कथा सुनने से क्या होता है, सत्संग सुनने से क्या होता है। इस कथा का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आप लोग कथा के माध्यम से सुनेंगे। इस कथा को श्रवण करने से किन किन को लाभ हुआ है, ये सारे प्रसंग आप सुनेंगे। कथा श्रवण करने से पहले, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने पहले भागवत की महात्म का वर्णन किया है। महात्म का, उस महात्म में हम सब जानेंगे। वेदव्यास जी महाराज ने एक ही श्लोक में इस भगवान की चरित्र का बखान किया। भागवत में क्या है, भक्तों की चरित्र, भगवान का चरित्र, संतों की चरित्र, यही सब तो भागवत में है। भक्ति का चरित्र है। इसीलिए कहा भक्ति भाग
भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जो इनके पद बंदन करते हैं उनका संपूर्ण रोग, दुख, कलह, कल्पना सारे मिट जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए इन भक्ति, भक्त और भगवंत का इसमें पवित्र चरित्र है। इन पवित्र चरित्र को जो कोई श्रवण करता है वह उसी के समान हो जाता है। जैसे का आप चरित्र सुनेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। भगवान की चरित्र सुनते सुनते आप भी भगवान के समान हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा, जानत तुम ही हो जाए। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म हो जाता है। ऐसे ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की चरित्र को हम लोग श्रवण करने के लिए पधारे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से श्रवण करेंगे, आनंद आएगा। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय। देखिए भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय ना। विश्वोत्पत्ति त्रिपात्र विनाशय श्री कृष्णाय। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद में कितने शब्द हैं? कितने शब्द से बने? सच्चिदानंद में 3 शब्द ना, सत चित आनंद। क्या है? सत चित आनंद, सच्चिदानंद ना। तो सत चित आनंद ही सच्चिदानंद है। सत किसको कहते हैं? जिसका विनाश नहीं हो वह सत्य है। जिनमें परिवर्तन नहीं हो वह सत्य है। जिसमें परिवर्तन होता है वह सत्य नहीं, वह असत्य है। ऐसे सत्य एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, प्रभु केवल साचा और सब कांचा। केवल परमात्मा सत्य है और सब असत्य, जगत मिथ्या है। ऐसे सत्य पर ब्रह्म परमात्मा की चरित्र को हम लोग श्रवण करने के लिए आए। जब तक उनके गुण को हम जानेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे? इसलिए जानना परम आवश्यक है। जिन प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जो इस कथा में
एकाग्र चित्त हो करके श्रवण मनन निध्यासन करता है, उनका जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। अर्थात उनका सारा क्लेश दूर हो जाता है। लेकिन ऐसे ब्रह्म को कथा श्रवण करने के लिए, इसलिए कहते हैं सत्य एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है और सब असत्य है। सत्य चित किसको कहते? चित कहते हैं प्रकाश को। चित कहते हैं प्रकाश को। वह परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा सब में है, अग्नि में भी, जल में भी, वायु में भी, सृष्टि के कण कण में व्यापक है। ऐसे सत्य ब्रह्म परमात्मा सब में है, इसीलिए चिद का अर्थ प्रकाश होता है। सूर्य में प्रकाश है कि ना? सूर्य में प्रकाश, लेकिन इनमें किनका प्रकाश है? गीता पढ़ करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अगर सूर्य में प्रकाश जो है वह मेरा अल्प मात्र प्रकाश, वह मेरा प्रकाश, इसलिए कहा सूर्य में भी, अग्नि में भी, वायु में भी, जल में भी, चंद्रमा में, चंद्रमा प्रकाश कहाँ से? सूर्य तारे चंद्रों में प्रकाश परमात्मा से आए। परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है संपूर्ण विश्व, इसलिए हम लोग के अंदर भी प्रकाश है कि नहीं? बाहर में जो प्रकाश देख रहे हैं, इन प्रकाश में तो दाहकता भी है, लेकिन अपने अंदर जो प्रकाश है उन प्रकाश में दाहकता नहीं है। दाहकता जलाने की से, लेकिन अंदर में जो प्रकाश है उन प्रकाश के सामने यह संसार को जो सूर्य प्रकाशित किए हैं, करोड़ों सूर्य अगर उदय हो जाए तो भी उनकी बराबरी करे यह संभव नहीं है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप हैं, सत्य चित आनंद। वेद भगवान यानी वेद व्यास जी महाराज से भक्तों ने पूछा, प्रभु आप बताएं आनंद क्या है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, सुनो, आनंद क्या है? परमात्मा का हम लोग जो भजन करते हैं, इस भजन में आनंद आती है कि नहीं? परमात्मा के स्वरूप के विषय में जैसे भक्तों ने पूछा परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो झट से कहा परमात्मा का स्वरूप आनंद है, आनंद है।
परमात्मा का स्वरूप आनंद है। इसीलिए परमात्मा सत्य चित आनंद सच्चिदानंद कहा। देखिए, जब तक कथा चलेगी आप लोग उठ बैठ मत कीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सत्य चित आनंद ही सच्चिदानंद। तो मैं आप लोगों को अभी सुनाए परमात्मा का स्वरूप क्या है, अभी सुनाए ना, बताए तो परमात्मा का स्वरूप क्या है। उठ बैठ कीजिएगा तब कथा श्रवण नहीं, कथा में बड़ी एकाग्र होना पड़ता है। इससे कथा को श्रवण करने से कल्याण होता है। हाँ, परमात्मा का स्वरूप आनंद है, प्रकाश है, इसी का तो वर्णन होगा। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय कहा। विश्वोत्पत्ति अर्थात उसकी उत्पत्ति के लिए हम लोग जानेंगे। विश्वोत्पत्ति। एक बार दादू दयाल जी महाराज से भक्तों ने पूछा, परमात्मा ने ये सब कुछ जो बनाया बार बार बनाया है कि एक ही बार में बना दिया? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, परमात्मा पूर्ण सामर्थ्यवान है, एक ही बार में सब कुछ बना दिया। संकल्प मात्र से ही सब कुछ बन गए, एक ही बार 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 नहीं बनाना पड़ा। इसीलिए ऐसे ब्रह्म परमात्मा ईश्वर हरि जो हैं वे सब कुछ बनाने में सामर्थ्यवान है। ऐसे परमात्मा हरि की आज हम सब चरित्र का बखान करने के लिए आए, सुनने के लिए आए ना, सुनने के लिए। इसको हम लोग अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। एक बार नारद जी, अभी तो कथा प्रारंभ नहीं हुई है, आज तो केवल हम महात्म में ही रह जाएंगे और बड़ी समास रूप में आप लोगों को महात्मा भी सुनाएंगे। बहुत समास, क्योंकि थोड़ा विलम्ब से प्रारंभ हुई है इसीलिए। और भेर काल अभी तो बहिरंग कथा आप लोग को केवल पूरा देना है, लेकिन आमंत्रण भेर काल आप लोग आएंगे तब सुनने को मिलेगा। एक बार नारद जी मृत्युलोक आए भ्रमण करने के लिए। मृत्युलोक किसको कहते हैं? मृत्युलोक जहाँ शरीर संसार की मृत्यु हो जाए, जहाँ आकर सबको मरना पड़ता है, इसीलिए संसार को मरण सैया का। यह संसार क्या है? मरण सैया। अर्थात यहाँ सब आकर मरता है। कोई यहाँ जीवित रहा है और कोई रहेगा, सब के सब जाएगा। इसीलिए इस संसार को ही मरण सैया यानी आसन, मरणासन कहते हैं। मरणासन, मरने का यह आसन है।
इसीलिए तो लोग जब शरीर का त्याग करते हैं तो क्या करते हैं, खटिया से भुइयाँ उतार देते हैं, कहीं उनकी आसक्ति खटिया में न रह जाए, इसीलिए भुइयाँ उतार देते। सबको मरण। नारद जी देखिए, नारद जी मृत्यलोक है, मतलब ये संसार यहाँ भ्रमण करने के लिए, भ्रमण करते हुए नारद जी ने यमुना के तट पर पहुँचा। बहुत से तीर्थ में भ्रमण करते हुए पहुँचा। जब नारद जी विशालापुरी पहुँचे हैं, उदास था। क्यों उदास था? नारद जी ने देखा इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इस संसार में कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। यहाँ तक कि जो तीर्थों में गया तो पंडितों की बोलबाला थी। पाखंडियों ने अपनी पाखंड्यता से सारे 7 कर्म धर्म को उन्होंने लुप्त कर दिया। उन्होंने देखा जीव केवल पेट पालने के लिए ही, केवल मात्र पेट पाल रहे, ना योग है, ना जप है, ना तप है, कुछ भी नहीं देखा। तब नारद जी बड़ी चिंता तो घूमते घामते जमुना जी के तट पर पहुंचा, और जमुना जी के तट पर जैसे गए वैसे ही एक परम, देखिए परम शब्द सब कहाँ कहाँ लगते हैं। कहते हैं परम सुंदरी नवयुवती वह कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये अर्थात इस दृश्य को देखा। बगल में 2 वृद्ध पुरुष को देखा। बहुत सी नारियां उनकी पंखा झेल रहे हैं। इस प्रकार से जैसे देखा नारद जी, तो नारद जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। ये परम सुंदरी, फिर इस तरह नारद जी वहाँ गए और जा करके कहा, हे परम सुंदरी, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तब परम सुंदरी ने कहा, हे महात्मन, मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, इसीलिए। कहा तो भक्ति हो? कहा तो भक्ति हो? कहा तुम कहाँ से आई हो? तो कहते हैं मैं वैकुंठ धाम से आई, भगवान के पास से आई। भक्ति कहाँ रहती है? हाँ बिचारी। कहा भगवान के पास से आई, वैकुंठ। भक्ति का रहना भगवान के पास। जो भक्त भगवान का भक्ति करता है तो वह भक्त कहाँ जाता है? भगवान के पास, भगवान के पास जाता है। इसीलिए भक्ति कहती है मैं
भगवान के पास से। कहा तो भगवान के पास से आई हो तो रहती कहाँ हो? कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़, द्रविड़ मतलब द्रविड़ कहते हैं हृदय को। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, जन्म ली है। उत्पन्न होना, जन्म लेना। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कहा द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और महाराष्ट्र में जाकर के मैंने सम्मानित हूँ। महाराष्ट्र किसको कहता है? महाराष्ट्र कहते हैं कान को। महाराष्ट्र कहते हैं कान को। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। और कहते हैं गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। और ये दो वृद्ध पुरुष जो अचेत पड़ा है, ये अचेत पुरुष मेरा ही बेटा है। भक्ति कहती नारद जी से, कहते ये मेरा बेटा है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरा का नाम वैराग्य है। भक्ति का बेटा अर्थात पुत्र जो कहो, भक्ति का पुत्र है कौन? ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति का पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और हम लोगों को किस तरह से भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति जो भक्ति मुझे भोग से त्राण दिला दे उसे भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति करना चाहिए जो भगवान तक पहुंच जाए, भगवान से मिल जाए। और भक्ति करने वाले को यही फल की प्राप्ति होती है, यही फल की। श्रवण करने का यही फल होता है। जान ले उस ब्रह्म को तो सारा दुख दूर हो जाएगा। जाना, इसलिए कहते ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य के पुत्र हैं। कहा तू परम सुंदरी। देखिए भक्ति क्या है? सौंदर्य। भक्ति में क्या है? सौंदर्य ना। सौंदर्य मतलब सुंदरता। भक्ति करने वाले सुंदर होते ही हैं। आप कहेंगे कोई प्रमाण है? प्रमाण भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, क्या कहा? मानहु एक भगति करी न कहन, कह रघुपति सुनु अभामिनी बाता। मानहु एक भगति करी न। एकमात्र सुंदर वही है जो भक्ति करता है। सुंदर है। सबरी काला कलौटा थी, लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कहा? भगवान श्री राम भामिनी शब्द कह करके संबोधित किया। भामिनी का अर्थ होता है सुंदर, इसीलिए ये बड़े ही सुंदर। आज तक किसी को पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान नहीं हुआ। पुस्तक पढ़ करके किसी को ज्ञान नहीं।
पुस्तक को पढ़ पढ़ करके तो यहाँ तक कि जो नहीं करना चाहिए सो भी कर, पढ़लका भी वही कर रहे हैं, मूर्खा भी वही कर रहे हैं, दोनों एक ही समान बन गए। क्या उसको कहते हैं ज्ञान? नहीं। इसलिए जो अपनी आत्मा और परमात्मा को जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। यही ज्ञानी है जो अपने को जानता है, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ था, मैं कहाँ आया। यही सब चरित्र आप लोगों को 7 दिनों सुनने को मिलेगा और श्रवण करेंगे। आज वे भक्ति कहते हैं द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुआ। कर्नाटक जैसे भक्ति कहती है तो कहा तू तो तरुणी और तुम्हारा पुत्र। कहा मैं वृंदावन जब से आई हूँ तब से मैं जवान हूँ। वृंदावन किसको कहते हैं? वृंदावन कहते हैं ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को। और दूसरा अर्थ कहते हैं यज्ञ स्थल को, जहाँ पर भगवान की चर्चा होती है उस स्थान पर हम, अभी कुछ हो रहा है, केवल भगवान का गुणगान चर्चा हो रहा है, ऐसे चर्चा को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं। तो इस तरह से आ गया यह भी क्या है, यह वृंदावन के समान है। आज यह स्थान वृंदावन के समान है। दूसरी बात, ब्रह्मांड में सदैव भजन ही होता रहता है, सदैव। जो साधक साधना के द्वारा क्या करते हैं, पिंडी मन को ब्रह्मांडी बना लेते हैं, ब्रह्मांड में अवस्थित कर लेता है, उसको आनंद ही आनंद होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा भजन में हो तो आनंद आनंद बरसत विसद अमी की भीजत है कोई संत। इसलिए इसमें आनंद ही, इसलिए ब्रह्मांड का अच्छा है। तो आपका ये पुत्र कहा महाराज मेरे पुत्र को आप होश में ला दो, सचेत कर दो। तो नारद जी क्या करते हैं, तो कान के पास जा कर के, किसके कान के पास, यानी ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के पुत्र अचित पड़ा था उसके कान में जा कर के उन्होंने वेद मंत्र पाठ सब सुनाया, शास्त्र के सब ज्ञान उनको सुना दिया, लेकिन उन्होंने जागा नहीं जागा। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी, और आकाशवाणी हुई जो सत्य कर्म करो। नारद जी को समझ में नहीं आया सत्य कर्म किसको कहते हैं। तब नारद जी वहाँ से चल करके पूछने के लिए ऋषि मुनि महात्माओं से जा करके पूछा।
88,000 ऋषि मुनियों को लेकर के सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र को गए थे और सूत जी ने पूछा था सौनक जी से, सौनक जी सारे ऋषियों की महर्षियों मुनियों की ये मुखिया बुझते हैं ना, मुखिया थे, हेड। ऐसे सौनक जी ने सूत जी से पूछा इस कली काल में जीव किस प्रकार अपना माया मोह से पीछा छुड़ाते हैं। तो नारद जी से कहा सुनो, पूर्व की कहते हैं जब सुखदेव जी को कथा सुनाने लग गए, परीक्षित को सुखदेव जी सुनाने लग गए, तो देवता लोग स्वर्ग से आ गए अमृत की कलश को लेकर के, और अमृत की कलश लेकर के दे दिया हाथ। कहते हैं महाराज ये कलश लो, ये कथा मुझे सुनाओ और ये अमृत परीक्षित को पिला दो। देखिए महाराज परीक्षित को अमृत पिलाकर अमर कर दो। उन अमृत की कलश को सुखदेव जी ने कांच की घड़ा समझ करके उसका अनादर कर दिया। संत महात्मा कहते हैं ऐसे अमृत पान करने के लिए, अमृत क्या है? काय चेतन आत्मा जो है ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है? इन्हीं का जो दर्शन कर ले समझ लेना अमृत पान कर ले। अमृत क्या है? जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वही अमृत पान करता है। और वह आत्मा का साक्षात्कार तब होता है जब हम कथा श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, है या नहीं? तभी उस अमृत का कोई महत्व नहीं दिया और उन्होंने क्या किया, तो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को ही सुनाया। यथार्थ कथा ही अमृत है। नारद जी आकाशवाणी को तो सुने थे, नहीं सुने। उनके दूर करने, उन भक्ति के दुख को दूर करने के लिए क्या किए, तो चले गए। बहुतों ऋषियों से पूछा, मुनियों से पूछा, कोई उत्तर नहीं दिए। किसका? सत्कर्म क्या होते हैं, इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। तब सनत कुमार ऐसे 4 ऋषि 5 वर्ष के ही वे लगते हैं। सब दिन 5 ही वर्ष। आप लोग आगे कथा सुनेंगे और बड़ी विस्तार से होगी। 5 ही वर्ष के लगते हैं। उन सनकादिक ऋषि ने कहा देखो जी, आप इनको भागवत कथा सुनाओ। कथा बना सत्संग। कथा का मतलब सत्संग।
इसलिए सत्कर्म सत्संग को कहते हैं। अब ये क्या है? कथा सत्संग, ये कथा सत्य का संग करवाता है। संसार असत्य है, नश्वर है, कभी ये मेरे को साथ देने वाला नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। ये संसार में सब के सब यहाँ आकर दुख ही होगा। नारद जी पूछते हैं तो महाराज ये कथा कहाँ करवाया जाए? कहाँ करवाया जाए? उसके लिए तो जगह चयन करना पड़ता है। कथा वहाँ होती है जहाँ शांति वातावरण होता है। तो कहा हरिद्वार को चयन किया। नारद जी को हरिद्वार में ये कथा श्रवण करवाए थे। पहले आनंदवन तट पर उन्होंने जब कथा प्रारंभ की बातें पूछते हैं, अच्छा तो कहिए कथा की तिथि बतला दीजिए, कब शुरू किया जाए? कहा शुभ काम करने के लिए कोई तिथि नहीं होती है, जब मन इच्छा करे तभी शुभ काम करवा लो। तो कहा अच्छा। नारद जी वहाँ क्या करते हैं? तो कथा प्रारंभ करवाए और कथा जैसे प्रारंभ हुई तो देखिए भक्ति जो जड़ अवस्था में थी, वह भक्ति ज्ञान वैराग्य अर्थात भक्ति अपने दोनों पुत्र को लेकर के कथा में उपस्थित हो गए। सबके सब बैठे हुए हैं, जगह भर गया, खाली जगह थी नहीं। भक्ति ने जाकर कहा महाराज अब मेरे को स्थान दो, मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ बैठूं? बैठने का जगह स्थान बताइए। सूत जी कहते हैं हे भक्ति माता तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कहा मैं आई हूँ भक्ति आई हूँ कथा श्रवण करने के लिए, और मेरे कारण ही कथा हो रहा प्रारंभ हुआ है और मेरे लिए ही जगह नहीं। जो कथा करवावे उसी के लिए जगह न हो, है? उनको तो अवश्य श्रवण करना चाहिए। देखिए बड़ी समाज रूप में आप लोगों को आज केवल इसलिए कहा मेरे लिए जगह नहीं, कहा नहीं तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो कहा मैं लौट करके चला जाऊं, कहा नहीं लौट करके भी नहीं जाएंगे। तो कहा जगह दीजिए। तब सूत जी कहते हैं तुम्हारा स्थान जितने भी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं सबों के हृदय में जाकर के तू निवास करो। इसलिए भक्ति का स्थान हृदय में होता है। इसलिए कहा जो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। कहाँ? द्रविड़ देश कर्नाटक में ना, कर्नाटक में बरी हुई। कहाँ? महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। मोह देखिए
ये सब की जरूरत पड़ती है कि ना? ध्यान से सुनिएगा। जरूरत जब कान के द्वारा श्रवण होती है तो वह क्या होती है? हृदय द्रवित होता है। द्रवित होता है कि नहीं होता? हृदय पत्थर द्रवित होता है। इसीलिए द्रविड़ देश में उत्पन्न हो। इसलिए भक्ति का स्थान बतला दिया, तुम यहीं पर जा कर के रहो। सबों के हृदय में, सबों के हृदय में जा कर के भक्ति विराजमान हो गई, है ना? और कथा प्रारंभ हुई है और कथा श्रवण करके बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद। देखिए, और सूत जी ने कहा इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को कौन कहे, प्रेत भी अगर सुन ले उसका भी उद्धार हो जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। कहते हैं महाराज आपने जो कथा श्रवण करवाए, मैंने एक शब्द तो सुना, प्रेत का भी उद्धार होता है, तो ऐसा कोई नमूना है आपके पास जो उद्धार हुआ है? कहा हाँ है ना। कहा महाराज कृपा करके वही सुनाइए। तब जा कर के उन्होंने प्रारंभ किया, कहा सुनो ध्यान से, इस कथा से मनुष्य का केवल उद्धार नहीं होता है, यह कथा को जो कोई श्रवण करता है मनुष्य के लिए कौन कहे, प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। तुंगभद्रा नदी है ना के तट पर एक अनुपम नगर था, अनुपम नगर था। उस नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव नामक ब्राह्मण बड़े ही पवित्र थे, लेकिन उससे एक भी पुत्र नहीं था। यज्ञ तप करने वाला, सत्य कर्म करने वाला ब्राह्मण। नींद नहीं आ रहे हैं, नींद को भगा करके सुनिए। इसलिए कहा सत्य कर्म करने वाला ब्रह्मनिष्ठ ऐसे, लेकिन उसे एक भी पुत्र नहीं था। पुत्र हीनता के कारण वे दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। एक दिन आत्मदेव नामक ब्राह्मण वन को चला गया, यानी जंगल। लोगों की उल्लंघन अपराध सुनकर उसे दुखी होना पड़ता था। जंगल गए, एक महात्मा स्नान कर संध्या वंदन किया। आत्मदेव नामक ब्राह्मण वहाँ पहुँच गए और कहते हैं महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। कहा बहुत दुखी, क्यों, क्या हुआ? कहा मुझे एक भी पुत्र नहीं, मेरे पुत्र नहीं होने के कारण मैं जो कुछ भी मैं रोकता हूँ वह भी, अगर वृक्ष लगाता हूँ तो वृक्ष नहीं फलता, गौ पालता हूँ गौ भी बंध्या हो जाते हैं। महाराज मैं दुखी हूँ, मेरी रक्षा की। महात्मा आँख बंद करके देखे,
क्योंकि संत आंख बंद करके ही सब कुछ देखता है। संसार के लोगों तो आंख खोल कर देखता है, लेकिन संत आंख बंद करके ही देखते हैं। देखते हैं क्या हुआ? कहते हैं आंख बंद करके देख लिया, इसे 7 जन्म में भी पुत्र होने वाला नहीं है। तब उनको समझाने लग गए, काहे ब्राह्मण देवता, इस संसार में किसी का कोई नहीं होता, किसी का कोई। क्यों पुत्र के लिए तुम हट कर रहे हो? क्यों हट कर रहे हो? हट करना छोड़ दो। पुत्र के कारण राजा अंग को बड़ा दुख झेलना पड़ा। पुत्र के कारण आज महाराज सगर को भी दुख उठाना पड़ा। तुम इस पुत्र मोह में क्यों पड़ते हो? मत इस मोह में पड़ो। ये संसार का जो संबंध है, ये सारा संबंध केवल एकमात्र दुख उत्पन्न करने के लिए। इसलिए भगवान का भजन करो। भजन के द्वारा तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा, जो भ्राता कौन है, पुत्र कौन है, पत्नी कौन है, ये सब ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता सुन लो, सत्य ही माता है, सत्य माता, ज्ञान पिता, ज्ञानम पिता, सत्य माता, ज्ञानम पिता, धर्मो भ्राता, शांति पत्नी। देखिए समझा रहे हैं माता, शांति पत्नी, शांति पत्नी, दया सखा, क्षमा पुत्र, दया सखा, सखा मित्र, दया सखा, क्षमा मित्र, पुत्र। इस तरह से महात्मा को समझाया। कहते जितना उपदेश करना हो कर लो, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। इसलिए वे क्या करते हैं, जब हठ किया तो कहते हैं अब मैं कहाँ से दूँ तुम्हें, तो 7 जन्म में भी पुत्र होने वाला नहीं है। कहा तुम्हारे चरणों में मैं अपने सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा। तब जा कर के दया आ गई, और दया आई और ये क्या करते हैं, तो महात्मा एक फल दिया। कहा जाओ यह फल अपनी पत्नी को खिला दे। पत्नी का नाम धुंधली, पत्नी का नाम धुंधली। अब धुंधली क्या की, जैसे धुंधली को फल दिया ला करके, वे क्या करते हैं, नहीं खाई। कहा ठीक है खा लूं, खाई नहीं। उन्होंने विचार करने लग गई, जो अब मैं ये फल क्या करूं, खाऊंगा गर्भवती रह जाऊंगा, घर में आग लग जाएगी, भाग नहीं पाऊंगा, मैं उसी में जल जाऊंगा। इस तरह से विपरीत सोचने लग गई। उस फल को खाया नहीं। उसी बीच उसकी बहन आ गई। बहन को सारी बात बतला दिया, और बहन कहती है देखो मेरे गर्भ में
पुत्र पल रहा है और तू कुछ इसके बदले में पैसा दे देना, या जब पुत्र मुझे होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं दे दूंगी तो ले लेना, इसके बदले कुछ पैसा दे देना, कह दिया। आत्मदेव कहीं भ्रमण में गए, इधर सब काम कर रही बेचारी, कहा आप जाइए मैं खा लूँ, फल खाई नहीं। जो गाय बंधिया द्वार पर दरवाजे पर था, उस गाय को वह फल खिला दिया। प्रसव का नाटक करने लग गए, प्रसव का नाटक करने लग गए, जैसे 9 माह तक होती है। इस तरह से जैसे किया, अब तो 9 माह पूरी हुई, उसे पुत्र, उनकी बहन को पुत्र हुई और वह पुत्र ला करके दे दिया। श्री सद्गुरु पुत्र ला करके दे दिया। अब क्या कहते हैं, पुत्र जो उत्पन्न होती है तो दूध तो पुत्र के जन्मते ही माता को उतर आती है, लेकिन बांझ को तो नहीं उतरेगी। अब तो उससे दूध हो, क्योंकि पुत्र तो हुआ नहीं तो दूध कहाँ से आए। अब ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण को खबर मिला मुझे पुत्र हुई है, खुशी के मारे आ गए। खुशी के मारे जैसे आए तो कहते हैं देखिए पुत्र तो हुआ लेकिन दूध नहीं उतर रहा, इसलिए आप एक उपाय करें, मेरी बहन को पुत्र हुआ है, उसका पुत्र मर गए हैं, इसलिए आप उनको बुला कर ला दीजिए और वे दूध पिला करके पोस देगा। लाया उनको बुला करके, पालने पोसने लग गए। नाम संस्कार करने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण गए। नाम संस्कार करने के लिए धुंधली ने नहीं दिया। कहते हैं मैं अपने पुत्र का नाम संस्कार मैं स्वयं करूँगा, तुम्हें मैं नहीं करने दूंगा, ये मेरा पुत्र है इसलिए मैं करूँगा। कहा अच्छा ठीक है तुम ही कर लो, रख लो नाम तुम ही रख लो। धुंधली ने उस पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। क्या रखे? धुंधुकारी। अब एक ही राशि के दोनों हो गए, धुंधली और धुंधुकारी, एक ही राशि। अब मजा आएगा। हाँ, तब धुंधुकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ ना। इधर जो फल गाय को खिला दिया तो वृद्धा न हुई देवी शिव। गाय के भी पेट से वह मनुष्य का, मनुष्य जैसा सब कुछ मनुष्य का था, लेकिन कौन दोनों जो था सो गाय जैसा, गाय जैसा। इसीलिए आज वे जैसे मनुष्य आकार में जन्म लिए तो आत्मदेव कहते हैं तो एक पुत्र का नाम तो रख ही लिया, इसका नाम मैं रखूँगा। कहा ठीक है आप ही रख लो। आत्मदेव ब्राह्मण ने शास्त्रों को उल्टा करके देख करके नाम रखा। गोकर्ण जो गो से उत्पन्न हुए थे, कान जो था सो गाय जैसा था, इसीलिए उनका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा।
गोकर्ण संत हुए, धंधोकारी बड़ा ही पापाचारी हुए। जब धंधोकारी बड़ा हुआ तो उन्होंने माता पिता को दुख देने लगा, माता पिता को दुख देने लगा, सताने लग गए। देखिए, वंश दो तरह से चलता है, दो तरह के वंश होते हैं। कौन कौन? हाँ, एक होते हैं बिंदु वंश और दूसरा होता है नाद वंश। बिंदु वंश किसको कहते हैं? बिंदु वंश कहते हैं शरीर के द्वारा जो उत्पन्न हो, समझ गए, वह बिंदु वंश कहलाता है। और नादवंश किसको कहते हैं? नादवंश कहते हैं जो संत महापुरुषों की मुखारविंद से निकली हुई वचन के द्वारा जो प्राप्त हो, उसे नादवंश कहते हैं। समझिए, उसको नाद वंश कहते हैं। इसलिए आज देख लीजिए, ये कौन से वंश के हुए? इनके द्वारा तो हुआ नहीं, हाँ, दूसरे से लाया। तो दूसरे से लाने वाले को कर्षण कहते ना। इस तरह से उन्होंने धंधोकारी बड़ा अत्याचारी हुआ, माता पिता को दुख देने वाला हुआ। और पिता को जब पीटने लग गए तब वो कर्ण ने जाकर के पिताजी से कहा, ही पिताजी, क्या बुढ़ापे में मार खा रहे हो? हे पिताजी, आप चले जाओ, है ना? क्योंकि उनके आतंक से सब तंग हो गए थे। गोकर्ण तो पहले छोड़ करके भाग गए घर। माता पिता को जब सताने लगे तो कहाँ से गोकर्ण चले आए पुनः। पिता को उपदेश दिया, कहते हैं पिताजी आप वन को चले जाइए। कहा बेटा वन में जा कर के मैं क्या करूँगा? कहा साधु महात्माओं का सेवा करना, ससुरवा करना, सेवा ससुरवा बुझे ना, सेवा करना, उनकी शरण में रहना। उनकी शरण में जो जीव चला जाता है, ऐसे जीव की अधोगति नहीं होती है, इसलिए ऐसे जीव का उद्धार हो जाता है पिताजी। इसीलिए आप वन को चले जाओ। बहुत से उपदेश है यहाँ, लेकिन मैं आज उतना उपदेश में मैं नहीं जा पाऊँगा, समय के अभाव में। इसलिए कहा अच्छा तो मैं वंचन कहा। पुत्र गोकर्ण की बात को मान करके और वे क्या किए, तो वन को चला गया। उपदेश पिता को किए, लेकिन अपना घर में गोकर्ण नहीं रहा। वे भी उपदेश करके वन को चले गए, वन को चले गए। अब माता पिता बच गए, अरे माता बच गई, अब क्या करे? माता को भी अब ला, जिधर से आवे तो मांग, जब नहीं रहे तो मार पिटाई करे। अब पश्चाताप कर रहा है। पुत्र, जब पुत्र अनुकूल होता है तो भी भजन नहीं बनता, और जब पुत्र प्रतिकूल हो जाए तो भी भजन नहीं बनता है या ना? अगर प्रतिकूल हो गया तो मोह प्रेम स्नेह, पुत्र मोह से मोहित होकर के भगवान को भूल जाते हैं। अब प्रतिकूल हुआ तो मार मार करके भगवान को भुला देता है।
यही तो संसार है ना, यही संसार। इस तरह से उन्होंने अपना भी चला। अब माता को एक दिन क्या किया, माँ भी उनकी तंग में आकर के कुएं में डूब करके, समझ गए, कुएं में डूबकर प्राण का त्याग कर दिया। और प्राण त्याग हो जाने पर तो अब कोई नहीं बचा, अकेले हैं। उन्होंने 5 वेश्याओं को घर में ले आया, 5 वेश्याओं को घर में ले आया और घर में ला करके वेश्याओं के साथ गमन की। चोरी करके लाने लग गए और चोरी करके जब लाने लग गए तो एक दिन 5 वेश्या आपस में विचार कर ली, कहा देखो अब तो इनके पास कोई संपत्ति नहीं रही है, इसीलिए अब चोरी करना प्रारंभ किया है और एक न एक दिन जब पकड़ा जाएगा तो इसको तो पिटाई करेंगे, दंड देगा। इससे भला अच्छा तो यही है जो हम सब ही जो कुछ धन बचा हुआ है वह ले करके इनको मार कर हम सब हो जाए, मतलब भाग जाए। यह विचार कर लिया और एक दिन क्या किया तो उस धुंधोकारी को पकड़ करके बहुत पीटा, लेकिन पिटाई करने पर उनकी मृत्यु नहीं हुई, नहीं मर। पापी जल्दी नहीं मरता है, याद रख लीजिए। पापी जो होते हैं ना वे जल्दी नहीं मरता, अपने किए हुए फल को भोग कर ही मरेगा। इस तरह से मर ही नहीं रहा। तब वेश्या ने जलती हुई अंगारे मुंह पर दे करके तब उनको मारा, लुकाठी से, जलती हुई लकड़ी की लुकाठी से मार मार करके उसका प्राणत किया। और जो कुछ भी बचा बचा धन था सब धन को लेकर के क्या की संपत्ति हो गई। हाँ, अब विचार की सब धन लेकर के वेश्या चली गई, इनकी मृत्यु हो गई। विचार कीजिए, आप लोगों को उद्धार के लिए कैसे इस प्रेत का उद्धार हुआ है, क्योंकि मृत्यु जब हुई तो उसी को अकाल मृत्यु भी नहीं कहते हैं, प्रेत बन गए। कौन बना प्रेत? धुंधोकारी मर करके क्या हो गए? प्रेत। प्रेत बन गया। पता चला गोकर्ण को, क्योंकि वे तो वन चले गए। पता चला मेरे माता जी भी मर गई, पिता भी मर गए, भाई जो था सो भी मर गया, अब घर जाना चाहिए। गोकर्ण तीर्थ यात्रा से भ्रमण करते हुए घर पहुंच गया। और जैसे घर आए बरामदा पर उन्होंने क्या किया तो सो गया। गोकर्ण सो गए। और जब गोकर्ण सो गए हैं बरामदे पर तो देखिए प्रेत जो धुंधकारी बना, प्रेत का मुंह बहुत छोटा होता है, समझिए बहुत छोटा,
सुई की नोक में जो छेदा हो, इतनी बड़ी मुंह होती है प्रेत का। कबीर साहब ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूतक पई हो, 7 जन्म पछतई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अगर आप भजन नहीं करेंगे, यही सब शरीर मिलेगा। ये सब शरीर दुख का शरीर है, प्रेत की जोनी मिल गई और प्यासे ही मर जी। अब तो छोटा मुंह है, पानी के लिए कंठ सूख रहा, गला सूख रहा। अब प्रेत 94 लाख प्रकार की शरीर जो परमात्मा बनाए हैं, इन सब शरीरों को धारण करने की सामर्थ्य उसमें होती है। प्रेत में सब शरीर धारण कर। गोकर्ण जो सोए हुए थे, तो कभी गधा बन करके, कभी बैल बन करके, कभी बिल्ली कुत्ता आदि सब शरीर धारण कर करके गोकर्ण को डराने लग गए। कौन डराने लगा? धुंधुकारी जो प्रेत बना है, डराने लगे। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? अपने कमंडलू से पानी को अभिमंत्रित करके उन पर छिड़क दिया। जैसे छिड़का वैसे ही अपने रूप में आ गए और कहते हैं, भैया मेरा उद्धार का कोई मार्ग रास्ता ढूंढो। कारे धुंधुकारी तुम प्रेत बन गया? कहा हाँ भैया। कहा तुम्हारे नाम से तो मैंने गाया में जाकर के पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा भैया मैंने जितना पाप कर्म किया है, जितना पाप कर्म किया है, भैया एक गाया में पिंड जाने की बात को तो जाने दो, करोड़ों गाया में जा कर के अगर पिंड दान करोगे भैया, मेरा उद्धार नहीं होगा। मेरे उद्धार का कोई रास्ता दूसरा अपनाओ। गोकर्ण उनकी वचन को सुनकर निकल गए। और जैसे निकला, ऋषि मुनि महात्माओं से पूछते जाते थे, उद्धार का क्या मार्ग है, रास्ता क्या है? कोई नहीं बतलाया। तब सनत कुमार ऐसे ऋषि से मुलाकात हुई और उन्होंने क्या किया, तब जा कर के उसका उद्धार का कहा, इसको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, तब इसका उद्धार होगा। तब जा कर के उन्होंने विधिवत गोकर्ण ने भागवत कथा का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके तो देखी, जब कथा प्रारंभ हुई तो गोकर्ण ने प्रेत, अब देखिए धुंधुकारी प्रेत शरीर को लेकर के आया और 7 गांठ वाला जो बांस थे, देख रहे हैं ना, ये उसी का रूप है। इसलिए 7 गांठ वाले बांस में नीचे से वह धुंधुकारी प्रवेश कर गए। 7 गांठ किसको कहते जानते हैं? ये 7 गांठ वाला ये मनुष्य का शरीर ही है। दीर्घकाल व्याख्या होगी। हाँ, तो ये 7 गांठ वाले बांस में जा कर के उन्होंने नीचे से प्रवेश कर गया
गोकर्ण के द्वारा जो कथा प्रारंभ हुई, उन कथा को श्रवण करते गए। एक दिन की कथा से एक गांठ फट गया, दूसरी दिन की कथा से दूसरी गांठ फट गए। एवं प्रकार से 7 दिनों तक जो कथा चला, 7 दिनों में 7 गांठ फट गए और वह धुंधकारी दिव्य शरीर को लेकर के उस बांस से प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके धुंधकारी जैसे प्रकट हुए, वैसे देखिए स्वर्ग से, वैकुंठ धाम से विमान भी आ पहुँचे। धुंधकारी को कहते, महाराज जल्दी से इस विमान पर बैठो और चलो वैकुंठ धाम को। और धुंधकारी भी विमान पर बैठ गए और जाने लगे। तो जितने भी श्रोतागण थे, सारे श्रोतागण धुंधकारी के लिए जो विमान आया, तो श्रोतागण प्रश्न कर दिया गोकर्ण से। कहते हैं, महाराज हम सब भी कथा सुने हैं, लेकिन हम सब के लिए तो विमान नहीं आया, और इन धुंधकारी के लिए क्यों? इस कथा में भेद क्यों? भेद तो नहीं होते हैं। संत और भगवंत भेद भाव नहीं करते हैं। साधन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। कहा देखो कथा में भेद नहीं, संत में कोई भेद नहीं, भेद तो सुनने वाले में होते हैं। जो जिस प्रकार से कथा को श्रवण करता है, उसका फल उसी प्रकार से उसको प्राप्त होता है। इसीलिए धुंधकारी के पास बहुत बड़ा दुख था। ऐसे दुख था जो उन्होंने उन दुख से दुखी हो करके उन्होंने इस कथा को एकाग्र हो करके इस गांठ में छुप करके जो कथा श्रवण किया। और जितने भी बैठे हैं, एक भी कथा नहीं सुना। सबका शरीर कथा में बैठा था, मन किसी का कथा में बैठा हुआ नहीं था। इसलिए मैं वचन देता हूँ, आप लोग भी अगर ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे तो मैं पुनः कथा फिर दोबारा प्रारंभ करूँगा, और सब कोई आए और सुने। सबके लिए यही विमान आएंगे। तब समझ में आया, ओ कथा श्रवण करने में भेद। हम लोगों का मन यहाँ बैठा हुआ नहीं रहता, बैठा रहता नहीं बैठता, तन बैठा रहता, मन नहीं बैठता है। इसीलिए मन को बिठाने की जरूरत होती है। हाँ, तब जा कर के गोकर्ण बारी बारी से पुनः दोबारा कथा किया, और सब के सब श्रोता एकाग्रचित होकर के श्रवण किए, और श्रवण किए, और सबके लिए विमान आए, और सबको उसी धाम को लेकर के चले गए। समझ गए? कहने का भाव जो आज प्रेत भी इस कथा को, इसलिए आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस कथा को जो कोई एकाग्रचित होकर के श्रवण मनन निध्यासन करता है, उसी का उद्धार होता है। और उद्धार के मार्ग एकमात्र संत समझाते हैं। हम लोगों को संतों की वचन को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तभी मेरा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। गोकर्ण कथा प्रारंभ किए, कथा दोबारा सुनाए, और सब कोई सुने, और सब सुन करके सब वही धाम को चले गए।